Hey everyone, hope you all are doing well. So I haven't made an informative video in so long, and I know you all are mostly interested in those ones. So I have here someone special with me, and she's gonna be answering my most frequently asked questions that I get in my Instagram mostly or on my YouTube. So yeah, can you please introduce yourself and tell everyone where you're from? I am Aksa Jabbar and I am originally from Multan, Pakistan. Okay, Aksa, how long have you been in Belgium? It's been 1.5 years since I am in Belgium. वैसे हमें उर्दू में नहीं करना। आई थिंक यू शुड डू द हमें बाकी की वीडियो उर्दू में करनी Okay, चाहिए। perfect. आपको 1.5 साल हो गया बेल्जियम में? Yes, मैं सितंबर 2024 में आई थी और हाँ। 1 साल 7 महीने हो गए हाँ हैं। सेम। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर यूनिवर्सिटी एंड योर प्रोग्राम? My university is VUB and I am doing logistics management. But मेरा जो बैकग्राउंड था वो फिजिक्स में था बट मेरा ऑनलाइन करियर भी है, मेरे पास जो स्किल्स हैं दैट्स वाई मैंने लॉजिस्टिक्स को चूज़ किया. So I know it's quite different from my bachelor's background, but it is relevant to my skills. तो आपने मेंशन किया योर प्रीवियस स्किल्स, वो प्लीज आप बता सकती हैं कौन से? आई वॉज डूइंग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और बाकी में एसईओ वगैरह भी कर रही हूँ. ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि ये एक तरह से जो है ना ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग परचेजिंग होती है कि मैं एक थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट्स लेती हूँ और लोग आके मेरे अकाउंट से परचेज करते हैं. प्रोडक्ट मेरा नहीं होता, बेसिकली वो थर्ड पार्टी का होता है. तो दैट्स वाई इट वर्क्स लाइक दैट. तो ये तो आप पाकिस्तान में करती हैं? पाकिस्तान में और यहाँ भी मैं कर रही हूँ, लाइक वो सब कुछ है अच्छा अच्छा पाकिस्तान में अच्छा बट मैं अच्छा। मैनेज यहाँ भी कर रही हूँ. आई हैव अ Nice, प्रॉपर टीम. nice. So my next question is, can you tell us about your IELTS journey? ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मुझे तकरीबन मेरा जो गैप है वो 4 इयर्स का है. एक तो डिले इस वजह से भी था क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन करियर था, मतलब मैं आई वाज बूमिंग देयर इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ था कि आइल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ़ है. फेसबुक पे स्टोरीज़ में पढ़ा करती थी तो मुझे लगता था कि आई कैन नॉट डू इट. तो यहाँ से मैंने एक लेसन ये लर्न किया कि आपको ना सुनी-सुनाई बातों पे ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए. ख़ैर एक दिन फिर मैंने बैठ के सोचा कि आइल्स है, कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या है. और जब मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट की, लिटरली इट वाज़, आई कैन से नथिंग. मतलब ठीक है, ओके होता है डिफ़िकल्ट बट इंग्लिश मेरी ठीक थी. अ, मैंने आई गेस कोई 1 एंड हाफ वीक दिया होगा Hmm. सिर्फ. और मैंने प्रिपरेशन की और एक असद याकूब का एक चैनल है तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की थी. और साथ साथ मैंने कैम्ब्रिज के भी कोई ऐसा सच में टेस्ट नहीं किया, बस एक वेबसाइट थी. मुझे नाम भूल गया है. आई गेस टेस्ट विद आइल्स ऐसा कुछ ना था. मैं अगर चाहिए होगा तो मैं मेंशन कर दूंगी वो ठीक। वेबसाइट ढूंढ के. तो ख़ैर मैं जस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, उनकी वीडियोज़ देखती थी. तो वैसे मैं ना उनका जो चैनल है वो रिकमेंड करती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि वो बताते हैं आपको उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश मिक्स, ठीक है? और वो उनकी आधे-आधे घंटे की वीडियो होती है, वो ऐसे पास आउट हो जाती है, वो बीच में फ़न भी कर रहे होते हैं, मज़ाक भी चल रहा होता है और लर्निंग भी हो जाती है. तो तो फिर आपका एंड में क्या बैंड आया था? 7.5. नाइस। इट वाज़ वेरी गुड. और लोग कहते हैं कि राइटिंग बहुत टफ होता है बट राइटिंग मेरा बहुत अच्छा गया था. जो मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा था वो था रीडिंग. तो लेकिन ये कि इट वाज ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस. So the next question is, why did you choose Belgium? ओके, सो द ऑनेस्ट आंसर इज कि ऑलरेडी 4 साल का गैप था तो मैं मजीद डिले चाह ही नहीं रही थी. तो मैं कहती थी कि बस जल्दी जल्दी से हो जाए. तो उस वक्त 2024 में जो बेल्जियम की वीज़ा रेशो चल रही थी वो थी 98% फॉर मास्टर्स. तो इस वजह से मैंने चूज़ कर लिया. और इसके अलावा जब मैंने रिसर्च किया तो या इट वाज़ वेरी गुड कंट्री एट दैट टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इटली देखा था, डेनमार्क देखा था. और उस वक़्त बेल्जियम की ट्यूशन फ़ीस भी बहुत कम थी, अब तो बहुत बढ़ चुकी हैं. और Yeah, यहाँ पे yeah. और यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लैंग्वेज बैरियर एज़ सच नहीं है. आई कैन से दैट इफ वी कंपेयर विद जर्मनी. लैंग्वेज बैरियर मतलब फॉर जॉब्स या वैसे सोशल वगैरह होने के लिए? फॉर जॉब्स, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टूडेंट जॉब तो करनी ही करनी है टू मैनेज योर एक्सपेंसेस. हम्म, तो वो ऐसा सच इतना नहीं है यहाँ पे. और मतलब मिल जाती हैं जॉब्स, लेकिन अगर हम्म। आपने जर्मनी जाना है तो उसके लिए तो ए टू मस्ट है. तो यहाँ ऐसा सच इतना सीन नहीं है. करके आओ तो बहुत अच्छी चीज़ है और करके आना चाहिए. आई रिकमेंड दिस थिंग बाय द वे. बट ठीक है, तो हम्म। ये रीजन थी. दैट्स इट. हाँ, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में डच सीखने की इतनी कोई। डुलिंगो है एक ना वेब, ना ना सॉरी ना ना। नहीं.
I don't recommend Duolingo because it teaches जो Netherlands वाली Dutch है या वो Flemish Dutch is kind of different. तो मतलब वो जब Duolingo का ये सीन है कि वो आपकी जो एक आदत बना देता है उस आदत को ख़त्म करना जो है ओके मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मैंने अब यूज़ नहीं किया वैसे मैंने सुना हुआ है अब तो मैंने प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन की हुई है फॉर डच तो ये बहुत ज़रूरी है लाइक ऑक्सीजन Yeah, yeah, definitely. Acha, my next question is how did you convince your parents to let you move to Belgium? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरी मामा ने थोड़ा बहुत रेज़िस्ट किया था, वो भी सिर्फ़ इस वज़ह से कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन पाकिस्तान लाइक तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आई वाज़ अर्निंग इन डॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब सेट चल रहा था। लेकिन मुझे था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने जो है ना वो एक मुझे था एक कीड़ा कि नहीं बाहर जाना है, बाहर निकलना है, देखना है बाहर की दुनिया कैसी है। तो वो इतना एज़ सच मेरे लिए मुश्किल नहीं था बट आई नो दैट करते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए तो बहुत हर्डल्स आती हैं। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं लड़कियों के लिए। तो मैं पेरेंट्स को मेरा इस वीडियो में यही मैसेज है, कुछ भी नहीं होता। लिटरली पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है, बल्कि ज़्यादा क्या कहूँ 100% सेफ है पाकिस्तान से यहाँ पे क्योंकि कोई किसी को तंग नहीं करता। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ईच एंड एवरीथिंग इट्स गुड। सो या This is why I'm making this video because on YouTube जब मैं देख रही थी मतलब before moving to Belgium मैं YouTube पे देखती थी like to prepare myself for what I can expect when I go there तो मुझे सिर्फ लड़कों की वीडियोस नज़र आती थी और जो दूसरे लड़कों को एडवाइस दे रहे होते थे the reason why I have you here with me is because I wanted to make a video that's mostly for girls and like they could get like an honest I would say like not review but like an honest experience from someone who एग्ज़ैक्टली, has gone through this एग्ज़ैक्टली experience. और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमें कोई एग्ज़ैक्टली स्पॉन्सर नहीं करता. कुछ भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल अपना जो है ना रियल एक्सपीरियंस शो करेंगे हाँ, बिकॉज़ हम लड़की हैं और पता नहीं कितनी लड़कियाँ हमें देख रही होंगी तो हाँ. मे बी इट कैन बी अ मोटिवेशन फॉर समवन। और मेरा घुटना सो गया यार मेरा घुटना। My next question is how do you deal with homesickness? दुखती रग पे हाथ रख के रोना नहीं मेरे पास टिश्यूज नहीं है. ओके तो जब आप मूव आउट करते हैं अपने कंट्री से अपनी फैमिली को छोड़ के तो बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट में एंड आई वाज द गर्ल जिसको क्रेज था बाहर आने का तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ ये सब हुआ जो कि मैं ये बताऊंगी क्या क्या हुआ तो एक नॉर्मल पर्सन जो है ना वो आते ही घबरा जाता है तो पहली बात घबराना नहीं है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल स्टार्ट में आपको लगता है कि ये ना मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ना स्टार्ट में आके आपके फ्रेंड्स नहीं होते आपको इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता तो आपको लगता है कि यू आर डूइंग अलोन एवरीथिंग हर कोई फोर्स और अकेला कर रहा होता है लेकिन फ्रेंड्स नहीं होते बातचीत का मौका नहीं मिलता तो आपको ये पता चलता ही नहीं है कि दूसरा बंदा भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है खैर जो मैंने जो मिस्टेक की थी वो मैंने ये मिस्टेक की थी कि मतलब मैंने कोई कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए सबसे पहले आते ही आपने हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो है ना वो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट की एसोसिएशंस होती हैं और साथ जो है ना फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स होते हैं इवन मुस्लिम कम्युनिटीज़ आपको बहुत मिल जाती हैं इवन सिटी वाइज मुस्लिम कम्युनिटी बनी होती है इवन ब्रसल्स में एक डेडिकेटेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ना एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की जिसमें आपको हर एज हर प्रोग्राम के जो है ना वो स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो आते ही सबसे पहले आपने इंटरेक्ट करना है सबसे पहले आपने इस तरह की कम्युनिटीज़ फाइंड आउट करनी है दोस्त बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे फैमिली तो है नहीं तो आपको सरवाइव करने के लिए दोस्त चाहिए होते हैं ये और बात है टाइम वैसे मिलता तो नहीं है इतनी यहाँ पे बिजी रूटीन होती है तो खैर मतलब मुझे तो बहुत बहुत एक धचका लगा था लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो गई और फिर मैंने एक चक्कर लगाया था पाकिस्तान का बैक इन जुलाई तो उसके बाद में थोड़ी-सी मतलब स्टेबल हो गई थी। बट येस जो भी इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अभी ये मार्च चल रहा है लोगों की इवन मैंने देखा है ग्रुप्स में कि वीज़ाज़ जो है ना वो रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। सितंबर में इंशाल्लाह लोगों ने आना है। तो आते ही आप लोगों ने ऐसे ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है, दोस्त बनाने हैं और कम्युनिटी का आप पे बहुत इम्पैक्ट होता है। आपको कल्चर का पता चलता है, ठीक है? आपको ये पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स जो है ना वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं सीनियर से आप जो है ना वो फ्रेंडशिप रखें तो या यू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट The reason why I wanted her to answer this बिकॉज यू question आर लिविंग विद योर yeah, फैमिली मैं या फैमिली के साथ रह रही हूँ I am not going through the same thing so like I really wanted someone who like who lives in a student dorm and knows how it is
So like you guys know how it is. एग्जैक्टली तो यस मैं तो बिल्कुल अकेली थी, कोई दोस्त नहीं था जिसको मैं जानती थी यहाँ Hmm. पे, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भी नहीं था। आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑल अलोन। खैर Hmm. अभी भी सब कुछ करूँ, लेकिन ये है कि अब अब दोस्त बन आदत चुके हैं और आदत हो गई। आदत भी हो गई है, इवन अब अकेले रहने की आदत होगी, वो तब ज्यादा सकवन में होता है। तो या Moving on to more practical questions now. Can you please tell us about your tuition fees? ओके, ट्यूशन फीस अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब मैं आई थी तो मेरे प्रोग्राम की जस्ट 1500 यूरोज थी। Hmm. ठीक है, बट उस वक्त भी जो बेल्जियम की जो फीस थी मेरी यूनिवर्सिटी की, वो मैक्सिमम जो थी वो 4000 यूरोज थी, Hmm. और बाकी 2000 यूरोज 2700 ये इस तरह से थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इवन इस साल की जो फीस है वो मिनिमम 5700 यूरोज है। Hmm. ठीक है, ये सिर्फ फीस है, ट्यूशन फीस है, एंड यू हैव टू गिव 14,000 ब्लॉक्ड अमाउंट एज वेल, 14,000 यूरोज। और हमारी दफ़ा वो 13,000 था आई गेस। ब्लॉक्ड अमाउंट ये होता है कि वो जो एक आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो आपने जो है ना वो यूनिवर्सिटी को देनी होती है। ठीक है, और वो हर मंथ आपको 1000 समथिंग जो है ना वो आपको रिटर्न कर रहे होते हैं, तो वो आपकी अपनी अमाउंट होती है। तो येस, बट ये है कि इनिशियल एक्सपेंस इतना तो है, 14,000 ब्लॉक्ड अमाउंट और 5700 इतनी आप ट्यूशन फीस माइंड में रखें। तो या वही है क्योंकि अगर ये वीडियो हम लास्ट ईयर बना रहे होते, इवन हम नवंबर दिसंबर में बना रहे होते, तो ट्यूशन फीस इस साल पता नहीं क्या हुआ है। सब आई हर्ड सब सब्सिडीज खत्म कर दी हैं गवर्नमेंट ने। बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस लेकिन हो गई है। मैंने तो ये भी सुना है कि नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज होगी। अल्लाह मतलब माफ। ये इंक्रीज लास्ट ईयर हुई थी थोड़ी सी, लाइक 400 यूरोज, इस साल फिर हुई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वीजा रेशो की वजह से। वीजा रेशो बहुत अच्छी है, और फिर यहाँ पे आके वो उस तरह से मतलब फिर मैनेज नहीं कर पाते फीस, फिर मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। तो या एक बिजनेस ही है अगेन। बाकी आर स्टडीज इन बेल्जियम डिफिकल्ट? वेरी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे इवन जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो आके यहाँ पे रो रहे होते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद ओरल एग्जाम होता है, यानी कि एक एग्जाम को पूरा पूरा दिन लग जाएगा। ठीक है, तो वो पहले जो आपने वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देते हैं, जनाब जी इनको जरा आप ना बताएं हमें क्या है। सारा राइट इट डाउन करेंगे, उसके बाद प्रोफेसर आपको बुलाता है, और उसके बाद कहते हैं ओके नाउ यू हैव टू जस्टिफाई इट, क्या लिखा है। ठीक है, अच्छा मेरे साथ नहीं ऐसा हुआ, नहीं शुक्र नहीं है। नहीं मतलब हमारे तो यहाँ पे है कि आपको जस्ट पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसी का जो है ना वो ओरल एग्जाम होगा। बल्कि हाँ जस्टिफाई हुआ है होता मेरे है यार, साथ, ये बहुत हाँ मैं याद नॉर्मल आ रहा है। कॉमन है यहाँ बेल्जियम में। हाँ। ठीक है, तो वो आपको जो है ना वो जस्टिफाई करना, और एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ तो इवन आपके मुंह से कुछ निकल गया एंड वो कहानी आगे से आगे जाएगी। और मतलब पास होना बहुत मुश्किल है, बहुत आपको एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। हम्म। फर्स्ट ईयर तो सबका बहुत टफ होता है, इवन ब्राइट स्टूडेंट्स, इवन मैं खुद एक अच्छी खासी स्टूडेंट थी पाकिस्तान में, तो यहाँ की मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो ये मतलब ये आपको माइंड में रख के आना है कि ये यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि असाइनमेंट सबमिट करा दें पास हो जाएँ, क्योंकि हाँ। यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये हाँ। होता है। और मैं यही एक्सपेक्ट करके आई थी कि ऐसा जितना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे है, बहुत है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हर साल की ना यहाँ पे एक कोई रिक्वायरमेंट्स होती है ईसीटीएस की, कि हाँ। ये आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, क्रेडिट आर्ट्स। की ठीक है, तो कि आपने वो मतलब पास करने हैं। जर्मनी में अगर एजुकेशन डिफिकल्ट है तो वहाँ पे ये वाला एटलीस्ट क्राइटेरिया नहीं है, आप अपनी डिग्री एक्सटेंड कर सकते हैं वो 4 to 5 years तक। लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 years में करनी ही करनी होती है हर साल में अपनी डिग्री। तो एक तो डिफिकल्ट है बहुत, और ऊपर से ये फिर क्राइटेरिया है, तो यस। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब आई हाँ वो पास ऑल ऑफ माय कोर्सेज इन फर्स्ट ट्राई बिकॉज माय प्रोग्राम इज अ रिसर्च मास्टर्स, सो मोस्टली सारे प्रोग्राम्स कह रही हूँ, सारे एग्जाम्स जो हैं रिसर्च बेस्ड थे, मतलब रिसर्च रिलेटेड थे, हमारी रिसर्च प्रोग्रेस वगैरह। एग्जैक्टली। तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन आई विल से बेल्जियम में इन लोगों को कोई ऑब्सेशन है स्टैटिस्टिक्स से, या शायद हम पाकिस्तान में स्टैट्स पे इतना हाँ 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 इधर हाँ, ये प्रॉपर, बहुत इधर एग्जैक्टली। हर सेमेस्टर में आपकी स्टैट्स मेरी जान जाती है। आई अच्छा, हेट अच्छा मेरी स्टैट्स। नहीं, स्टैट्स वाला मेरा कोई सीन नहीं था, मेरी तो ऑलरेडी जो है। लेकिन ये कि लैब्स में ये लोग बहुत टाइम आपका लगवाते हैं, लैब्स में लैब्स अलग हो रही हैं, क्लासेस अलग हो रही हैं, पूरा पूरा दिन आप। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, इवन पाकिस्तान में अभी भी ऐसे होता है कि जो मास्टर्स की क्लासेस होती है ना वो 3-4 घंटे की होती हैं। ठीक है, इवन बैचलर्स की भी क्लासेस इतनी नहीं जा रही होती लॉन्ग, और यहाँ पे क्लासेस 9 बजे सुबह स्टार्ट होती हैं और 5 बजे
मेरी तो ऐसे ही चला था पूरा फर्स्ट अच्छा, ईयर। मेरा नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, था। ऐसे ही था, और मोस्टली मैंने यही सुना है कि ऐसे ही होता है कि बहुत लेंथी क्लासेस जाती हैं, आपका जो टाइम है वो लैब्स में, क्लासेस में गुज़रता है। हाँ, एक और चीज़ में है थोड़ी-सी रिलैक्सेशन, के अटेंडेंस एज़ सच मैंडेटरी नहीं हाँ, होती। ये ये है। मैंने ये काम किया था ना हाँ, कि मैंने सारी क्लासेस ली थी, लैब्स आप नहीं छोड़ सकते बट क्लासेस आप स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारा एक पोर्टल है, तो वहाँ पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स आ हाँ, जाती हैं। हाँ। तो येस। इस इनटेक में मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं कि आपके जो कोर्सेज़ हैं वो हमारी डिग्री को मतलब मतलब रिक्वायरमेंट। आपका बैकग्राउंड जो है कोर्सेज़ का मीट नहीं कर रहा, और वो हाँ, 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 मोस्टली हाँ। स्टार्स की वजह से, क्योंकि इधर हर सेमेस्टर में, मेरे तो हर अच्छा, सेमेस्टर में मेरा नहीं था। स्टार्स, और जो मेरी कुछ मतलब जिनको मैं जानती हूँ उनका ओके, भी यही ओके। है कि हर इधर स्टार्स आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सारा कुछ जो है हर सेमेस्टर में होता है। नहीं, मेरा नहीं इनको था तो स्टार्स ये। बहुत पसंद है भाई, तो मेरे से तो नहीं स्टार्स होता। ओके। So my next question is, are you doing a student job? If yes, are you able to manage all your expenses यस, through it? यस, आई एम डूइंग अ स्टूडेंट जॉब, और एक्सपेंस मेरे मुझे लगता है कि शायद इस वज़ह से मैनेज हो रहे हैं कि फीस कम है, Mm, ठीक है? अगर तो फीस इतनी है लाइक 5700 है, mm, 5700 के साथ स्टूडेंट जॉब के साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं होती फीस मैनेज, तो mm, या क्योंकि आपको अपनी फीस भी निकालनी है, ब्लॉक्ड अमाउंट चलो हम कहते हैं कि आप सेव कर लें, ठीक है? आप उसको ना करें खर्च, लेकिन विद 5700 6000 फीस, इट्स वेरी वेरी हार्ड कि आप फीस भी निकालें और साथ अपने एक्सपेंस भी निकालें, तो या। do you live in a student dorm or private housing? लास्ट ईयर तो मैं स्टूडेंट डॉर्म में रह रही थी बट नाउ मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर इट्स प्राइवेट स्टूडियो। स्टूडियो हम उसको कहते हैं कि एक बड़ा सा रूम होता है, उसमें ही आपका किचन होता है और बाथरूम होता है, तो वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, इसको हम स्टूडियो कहते हैं यहाँ पे। तो और बाकी शेयरिंग में ये होता है कि सम टाइम रूम भी आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और अगर रूम अपना प्राइवेट है तो किचन और बाथरूम तो मस्ट शेयर हो रहा होता है। तो बट दिस ईयर तो मैंने तो अपना एक स्टूडियो ले लिया था, तो यस मैं वहाँ रह रही हूँ। You're saying कि आपका experience अच्छा नहीं था, तो can you tell why? वो ये था कि जो मेरी रूममेट थी तो उसके सोने जागने की टाइमिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट थी, वो रात को जागती थी, दिन में सोती थी, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और दूसरा ये कि वो मतलब कॉल पे हर वक्त वो लगी रहती थी, तो मेरा इवन एक एग्ज़ाम उसकी वजह से फेल हुआ था क्योंकि वो कॉल पे लगी रही थी और मेरा मतलब मैं फोकस नहीं कर पाई थी, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन था। तो Mm. ये वाले इश्यूज़ चलते रहते हैं अगर आप दोनों के आपस में ना बने, और फिर मतलब फिर मुझे नहीं पसंद कि मैं शेयर करूँ बाकी सारी चीज़ें अपनी। या तो अभी जो आप अपने स्टूडेंट डॉर्म का रेंट और अभी जो आप रेंट पे कर रही हैं वो बता सकती हैं? स्टूडेंट डॉर्म में जो लास्ट ईयर मेरा था वो था 495 यूरोज़, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड थी उसमें, वाई-फाई इंक्लूडेड था। बट दिस ईयर इट्स 495 अगेन, बट एक्सक्लूडेड एवरीथिंग, मतलब इसमें मेरा कुछ भी जो है ना वो इंक्लूड नहीं है। मुझे वाई-फाई मैंने अपना लगवाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बिल मुझे देना पड़ता है, तो इसमें आप 100 जो है ना और ऐड कर लें, तो मतलब अराउंड मेरा 600 तक जाता है। तो और स्टिल 600 यूरोज़ मेरे स्टूडियो के लिहाज से जो भी देखता है वो ये कहता है कि सबसे सस्ती हाउसिंग है इन ब्रसल्स, क्योंकि ब्रसल्स में 600 में आपको स्टूडियो नहीं मिलता। तो ये कितना दूर है यूनिवर्सिटी और और यूनिवर्सिटी सेंट्रल से? सेंट्रल से तो मुझे मेरे घर के बिल्कुल करीब स्टेशन है, तो मैं मेट्रो लेती हूँ और मेट्रो जस्ट 10 मिनट्स लेती है, और स्टूडेंट और बाकी सॉरी यूनिवर्सिटी से जो मेरा है कोई 5 मिनट्स की वॉक है, दैट्स इट, 5 टू 7 मिनट्स। Nice. And you're able to afford it based on your student एग्जैक्टली, job. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं खुद ही अफोर्ड कर रही हूँ और मैं ब्लॉक अमाउंट ट्राई करती हूँ कि उसको ना खर्च करूँ। यस। Acha, my next question is, how do you deal with the language barrier? But I think you mentioned हो गया हाँ, already. हो गया लैंग्वेज बैरियर का, मैं तो यही कहूँगी कि लोग कहते हैं कि है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे तो नहीं लगा है सच, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश आती होती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी में तो होता ही नहीं है, प्रोफेसर्स को आती है, जॉब पे भी एज़ सच मुझे नहीं हुई, ठीक है? तो क्योंकि जॉब की जो मेरी लोकेशन है वो सेंटर में है, सेंटर में सारे टूरिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो मतलब एज़ सच इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं है, मुझे नहीं इतना फ़ील हुआ लैंग्वेज बैरियर, बट येस फॉर प्रोफेशनल जॉब्स ये मस्ट है लाइक ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो मैं अब सीख रही हूँ लैंग्वेज, और ज़रूरी है मतलब। Okay, so my next question is, do you बड़ी कश्मकश वाला सवाल है, do you think
pros outweigh the cons overall about living abroad, specifically in Belgium? ओके, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि घाटे का सौदा नहीं है। एक दफ़ा ना आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सपोज़र ज़रूर लेना चाहिए। तो मतलब आपको एक बिल्कुल 180 का शिफ्ट फ़ील होता है कि पाकिस्तान की लाइफ़ कैसी है, यहाँ की लाइफ़ कैसी है, काफ़ी चेंज है। यहाँ के प्रोज़ ये हैं कि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मतलब सब अपने काम से काम रखते हैं, फ़िज़ूल की जैसे ना वो पाकिस्तान में टांग अड़ा रहे हैं हर चीज़ में, तो ये वो वाली चीज़ें नहीं हैं। तो येस, ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। But like expenses के लिहाज से। लिहाज से यस, अगर हम ये वीडियो बनाती ना लास्ट ईयर या 2024 में, तो तब मैं 100% रिकमेंड करती थी स्पेसिफिकली गर्ल्स को, क्योंकि अब मैनेज करना आसान नहीं है एक्सपेंसेस। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, मेरा मैसेज यही है गर्ल्स के लिए, कोई ऐसा कंट्री फाइंड आउट करें जो स्कॉलरशिप देता हो, लाइक इटली, ठीक है। तो स्कॉलरशिप पे जाएं, जिंदगी सुकून में आ जाती है आपकी। या इरास्मस एक है, मुझे उसकी ऐसे इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। तो स्कॉलरशिप देखें, खासतौर पे लड़कियां, तो फिर ही आएँ, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट जॉब से आप इतना अर्न नहीं कर सकते। तो येस, ये एक कॉन है और बहुत बड़ा कॉन है। हाँ, क्योंकि द थिंग इज़ इस साल से क्योंकि वो फीस इतनी बढ़ा रहे हैं कि इट्स मतलब मैं आई लिव विद माय फैमिली, आई डोंट पे रेंट रेंट वगैरह। इवन एग्ज़ैक्टली, मेरे लिए वो मुश्किल मुश्किल इतना है। हो रहा है, तो हाँ, लाइक बिल्कुल आई कैन सम अंडरस्टैंड। लाइक अ गर्ल लिविंग बिकॉज़ द थिंग इज़ and the reason why I wanted to make this video is because it's different, like the kind of jobs that you do. Obviously you can do anything you like here, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बॉयज जब यहाँ आते हैं दे गो फॉर उबर और ऊबर, टेक अवे और वेयरहाउस इवन करते हाँ, हैं। वेयरहाउस से काफ़ी मतलब but I know a lot of girls who work in warehouses as ओके, well. बिकॉज़ वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब हाँ, इवन बॉयज़ के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हाँ, जॉब है। तो येस, तो इस तरह की because मतलब यहाँ पे लड़कियाँ इतना I don't think I've met a Pakistani girl नहीं, who is डूइंग like टेक doing अवे। delivery वगैरह। अच्छा, मुझे तो पाकिस्तानी तो बहुत दूर की बात है, मुझे वैसे भी कोई लड़की नहीं दिखी करते हुए। यहाँ इवन ब्रसेल्स में तो मुझे नहीं नज़र आई। वैसे तो मुझ कभी-कभी नज़र आती है, ओके, ओके। अच्छा लेकिन मुझे लेकिन हाँ, मतलब वो टेक अवे उबर-शूबर से काफ़ी लड़के को आई थिंक उधर स्टूडेंट आवर्स भी नहीं काउंट होते, आई एम नॉट श्योर। आई गेस नहीं होते। हाँ, आई गेस नहीं होते। हाँ, स्टूडेंट तो हॉवर्स का मतलब इश्यू नहीं वहाँ है। पे हाँ, हाँ, बल्कि मुझे एक ये चीज़ मेंशन करनी थी। हाँ, एक और ये चीज़ भी है कि यहाँ पे ना लिमिट होती है काम करने की। ये नहीं है कि हाँ, आप मुसलसल काम करते रहें, यूनिवर्सिटी ना जाएँ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हर कोई आके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो है 20 आवर्स पर वीक, इससे हुँ, ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो येस, एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वजह से फीस मैनेज नहीं होती। हुँ, मेबी अगर ये इस तरह की मतलब कोई लोग ना रिस्ट्रिक्शन रखते तो तब हो जाती मैनेज, लेकिन अगेन उस पे फिर आपकी स्टडीज़ कंप्रोमाइज़ होती हैं। तो या इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब क्योंकि मोस्टली यहाँ गर्ल्स रेस्टोरेंट्स में काम करती हैं या फिर रेस्टोरेंट्स में चॉकलेट शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इवन क्लीनिंग की जॉब्स में देखा है हाँ, वो करती हैं, हाँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पे करते हैं उसमें 16 यूरो पर आवर हाँ, शायद। और इस तरह की इवन नैनी की जॉब्स करती हैं, हाँ, बेबी हाँ, सिटर और हाँ, मेरी नैनी। फ्रेंड्स भी करती हाँ, हैं, हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ, इस तरह की जॉब्स हैं जो लड़कियाँ करती हैं यहाँ पे आके, ताकि हमें इस वज़ह से मेंशन करना चाहिए ताकि उनके माइंड में हो कि क्या-क्या जॉब्स जो है ना वो ऑप्शन हो सकती Editing Rubab here, just wanted to clarify some things about the warehouses jobs. The reason why we're saying that it's difficult because of the timings. क्योंकि warehouses की दो shifts होती हैं, एक पूरी night shift होती है, एक पूरी day shift होती है, और warehouse jobs are only on weekdays. You cannot मतलब they're closed on the weekends, right? तो मतलब अगर आप morning shift ले रहे हो मतलब you cannot go to classes, और अगर आप पूरी night shift ले रहे हो मतलब you will not sleep at night, right? So it gets really difficult to manage. Secondly, I'm not saying that just because boys are able to do delivery jobs, so like they're able to manage their expenses, even the boys are struggling. But I've also seen girls who are earning like up to 1600, 1700 euros through student job. But it's because it also depends on your degree, how lenient the study load is, and like like it generally depends on your own, like everyone has their own capabilities. Everyone can find opportunities here. Everyone can fare for themselves according to their own situation. Only trying to make things transparent for everyone, especially the girls. But yeah, I hope that's clear. हैं। इवन मैंने उसकी भी देखी थी वो, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो जो पेट का वो जो होती है कोई, लाइक
पेट की जो है ना वो टेक केयर के लिए, इस अच्छा, तरह की अच्छा। वो इस तरह की हाँ, हाँ, भी हाँ। जॉब्स मैंने देखी थी हाँ। फेसबुक पे। तो इस तरह की हाँ, भी जॉब्स हाँ, तो होती लाइक हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि बिकॉज़ अब फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक यू शुड think कंसीडर about it. एग्जैक्टली। Yeah, you should keep that in mind before making like choosing a country to move to. Yeah. So moving on, हम्म। do you think it's easy for a girl to travel around Europe alone? 100% रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड करती हूँ और मतलब कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है। इवन ये अभी कुछ दिन पहले रोटरडैम से होके आई हैं रोटरडैम 5 यूरो में। एग्जैक्टली वही यूनिवर्सिटी का ट्रिप था। तो मतलब कोई भी इशू नहीं है, इवन रात को कोई मसला नहीं है। और मतलब अभी परसों ही की बात है कि ये इसी एरिया में रात को 3 बजे मैं वॉक कर रही थी 3 बजे रात के। इवन आप पाकिस्तान में लड़का नहीं सोच सकता। हाँ, तो मतलब कोई मसला कुछ भी नहीं है। कोई किसी को तंग नहीं करता, लेकिन ये है कि अगेन मैं कहूँगी कि ख्याल तो रखना पड़ता हाँ, है, ख्याल तो वो फिर भी रखना एहतियात आपने करनी है। ये नहीं है कि आप ये कहीं यूरोप है तो चलो जी जरा कुछ होना ही नहीं है। एहतियात आपने रखनी है, वो कहते हैं ना चौकन्ना हो के मतलब घूमना फिरना ये साइड्स में, बट ओवरऑल इट्स 100% सेफ। आप कहीं भी जाएं पूरे यूरोप में तो सेफ है, लड़कियों के लिए कोई तंग नहीं करता। और इवन तंग करता भी है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है ना वो इमरजेंसी नंबर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करें तो मतलब पुलिस आ जाती है। तो मतलब कोई ऐसा जितना कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। nice, because my next question is, how is the healthcare of Belgium for a student? हेल्थ केयर अल्हम्दुलिल्लाह सच मेरा इतना पाला तो नहीं पड़ा, बट एक दफ़ा ही पड़ा था। तो ये है कि डिले बहुत करते हैं प्रोसीजर्स, मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान को यहाँ मैं फॉर श्योर कहना चाहूँगी कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ पे फ़ौरन से फ़ौरन ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को ना। Private में, हाँ, प्राइवेट में, एग्जैक्टली हाँ। प्राइवेट में, क्योंकि मैं जब गई थी वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल ही था। तो इवन रश नहीं था, बट एमी डॉक्टर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इवन रात का टाइम था, बट ठीक है, ओके, सही है। मेरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इधर या पहले इधर ना आपको पहले आपका हाउस डॉक्टर अलॉट होता है। आपके आपका है? यार मुझे हाँ है, लेकिन मुझे कभी ऐसे में की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे जो है ना अपने सारे टेस्ट करवाने हैं। विटामिन डी का मुझे लग रहा है डेफिशिएंसी हो रही है, तो यस तब मुझे सही पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं कराया टेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मतलब अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, वैसे जैसे जुकाम है या वैसे जो भी है, आप पहले अपने हाउस डॉक्टर के पास जाते हो, तो फिर वो मतलब अपॉइंटमेंट लेते हो आप। और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उनको कॉल करो, तो वो अर्जेंट बेसिस पे भी आपको, और मेरी हाउस डॉक्टर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल इमरजेंसी की क्योंकि मुझे किडनी स्टोन हुआ था, इट वाज इन वन ऑफ माय व्लॉग्स एज वेल। फजूल आई हेट इट। हाँ वो इट वाज सच अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। एक यू मतलब वो, टोल्ड मी, हाँ, यू टोल्ड मैं मी। गई हूँ, उन्होंने मेरा यूरिन टेस्ट लिया है और फिर यूरिन टेस्ट 3 घंटे, मतलब मैं 3 घंटे में पड़ी नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बेड पे पड़ी हूँ, कुछ एग्जैक्टली भी नहीं। ये होता है। मतलब आप मुझे कुछ पेन किलर पे थोड़े, मैंने उसको बोला बार बार मुझे पेन किलर वगैरह तो दे दो, तो फिर उसने छोटी सी बोतल लगाई कि वो 1 घंटे में वो खत्म हुई है, साथ ही मेरा पेन दोबारा शुरू हो गया। तो फिर वो 3 घंटे बाद डॉक्टर आया और आके कहता आपका यूरिन टेस्ट तो नॉर्मल है, आई थिंक यूर कम्प्लीटली फाइन, यू कैन गो होम। वो मुझे पेन क्यों हो रहा है ना तो फिर? वो, एंड लाइक ही सेंट मी होम विद पेन किलर्स, और एक ओह हफ्ता में उसी दर्द में मैं अच्छा। तड़पती रही तड़पती रही। फिर मैं अपनी हाउस डॉक्टर के पास गई, फिर उसने मुझे एक लेटर लिख के दिया कि तुम जाके ना हॉस्पिटल सीटी स्कैन करवाओ। तो फिर जब उसका लेटर जब देखा डॉक्टर ने, तो उनको करना पड़ा सीटी स्कैन, और उसमें फिर मेरा जो है वो किडनी स्टोन निकला। इट वाज हॉरिबल जो एक्सपीरियंस। जो इमरजेंसी में जब आप हॉस्पिटल जाते हो, दैट इज, मैंने जिससे भी बात किया, जिसको भी इमरजेंसी में जाना पड़े, हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही थी, इमरजेंसी की बात कर रही थी, हाँ, तो कि ऐसे वो ही होता बहुत है। डिले, मतलब वो एग्जैक्टली। नहीं करते। लेकिन जो आपका हाउस डॉक्टर है वो मोस्टली अच्छा ही होता है। मेरी तो बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस इन बेल्जियम? फ्यूचर ऑप्शंस यही हैं कि अच्छे से डिग्री करें और उसके बाद साथ साथ डच सीखें। इंटरनेशनल कंपनीज बहुत हैं यहाँ पे और जॉब मार्केट अच्छी है। तो इंशाल्लाह यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न अगर आप मेहनत करते हैं तो। या और उसके बाद सबकी पर्सनल चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस भी होती हैं। कुछ लोग कंट्रीज चेंज कर लेते हैं और बाकी पूरा यूरोप तो ओपन है ना आपके लिए, कहीं भी कहीं से भी जॉब की ऑफर आती है। तो यस आई गेस यू शुड गो फॉर इट। तो यस ये ऑप्शंस हैं। लेकिन बट आई डू थिंक कि आपको डच के बगैर बहुत मुश्किल है, आई थिंक आई बहुत नो ज़्यादा ये मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बेल्जियम का फिर ये सिर्फ डच वाला सीन तो नहीं है ना, फ्रेंच भी है। लेकिन मैंने But in my Dutch class, most of the people speak French.
लेकिन वो इवन वो कह रहे होते हैं कि नहीं, मतलब वो हाँ, जहाँ भी जाओ ब्रसल्स में भी वो कहते हैं डच ज़रूर आनी मैंने चाहिए। किस तरह से चूज़ किया क्योंकि मुझे था कि मैं फ्रेंच करूँ या डच करूँ, तो मैंने लिंक्डइन को थोड़ा-सा जो है ना वो एनालाइज़ किया कि जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो 2 लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं, 90% डच एंड इंग्लिश। हुँ, तो येस, या दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आई गेस आई शुड गो फॉर डच। और डच फ्रेंच की से अगर हम कंपेयर करें तो आसान है, या क्योंकि हुँ। उस थोड़े बहुत जो वर्ड्स हैं ना वो इंग्लिश से रिलेट कर रहे होते हैं डच के। लेकिन तो द या थिंग इज़ आप अभी कौन से लेवल पे हो? A1 मेरा बस कंप्लीट होने वाला है, मैंने अभी स्टार्ट किया है। A1 A1 में तो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब A1 में ना बहुत हलवा लग रही होती है डच मेरी। ग्रामर जब आती है ना तो ग्रामर से ही आपको मतलब टक्कर देती है, तो यस। जब वो परफेक्टुम वगैरह शुरू होते हैं ना फिर लग पता हाँ, हाँ, जाता है, वो तो तो मैं आई थिंक आई एम गोना बी स्टार्टिंग, इट्स नॉट B1 हायर, इट्स हायर देन B1। हुँ, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर फील्ड, सम फील्ड्स हैव अ लॉट ऑफ मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे मतलब उसकी जॉब मिलना ईज़ी है। और जैसे सीएस, आईटी की जॉब्स हाँ, यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ कि जिनकी जॉब्स इवन दे आर स्टूडेंट्स, उनकी जॉब्स हुई हैं, उन्होंने अपनी डिग्रीज़ मतलब वहीं छोड़ दी हैं। तो विदाउट लैंग्वेज और वही पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस था उसी के हुँ। बिहाफ़ पे, इवन पाकिस्तान के मास्टर्स के बिहाफ़ पे उनकी जॉब्स हुई हैं। बाकी इंजीनियरिंग का भी है यहाँ पे कि उसमें ऐसा लैंग्वेज नहीं चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि मैं 2 को जानती हूँ 2 फिजियोथेरेपिस्ट को, और दोनों की जॉब्स हो गई। नॉट श्योर बट लाइक फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी सीन है इधर। यहाँ पे बाकी डॉक्टर्स का भी है काफ़ी, लाइक नहीं, बट डॉक्टर डॉक्टर्स का एमबीबीएस डॉक्टर्स का नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरी क्लास में एक है ना, वो येस वो एमबीबीएस किया हुआ है उन्होंने और मतलब वो बच्चों के साथ एंड बहुत टफ लाइफ है उनकी। सो एनीवे, ज़्यादा लंबी बात होगी। सो आई थिंक दैट रैप्स अप द वीडियो। आई इफ होप मज़ा आया होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मज़ा ना भी आए तो खैर है। इन्फॉर्म एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक दिस फॉर गर्ल्स। गर्ल्स एंड आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर देम। कुछ सीखा होगा, कुछ नया लर्न इन्फॉर्मेशन किया। मिली होगी या सो आई और थिंक दिस मे बी मैं चाहती हूँ कि वीडियो इतनी पावरफुल हो कि मे बी आपको थोड़ा-सा डिसीजन लेने में आसानी हो। या definitely. Yeah, so I think that's it for the video. I hope you liked it. If there are any other questions that you want to ask, I will put her Instagram somewhere. ये प्लीज़ फॉलो मी गाइस। एंड आई विल ट्राई कि मैं भी यूट्यूब चैनल बना ही लूँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव होती हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव होती हूँ, यस। तो रुबाब जो है वो लिंक डाल देंगी एंड प्लीज फॉलो मी। तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे से तो वैसे ही आपको पता है कैसे पूछना है। Yeah, I think that's it. दैट्स इट, I'll see you in my next vlog. Bye बाय। bye. I meet. मजा आया।